अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो के अंदर इस्तकबाल है। दोस्तों आप वीडियो के आखिर तक बने रहो, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि नए लोग सबसे ज़्यादा और स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग सबसे ज़्यादा अपने पैसे को लूज करते हैं वो कहाँ करते हैं। आप वीडियो के आखिर तक बने रहना, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। ओके दोस्तों, नए हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप कुछ दिन से कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है दोस्तों वो अच्छे कंपनी के शेयर ख़रीदो। पेनी स्टॉक को मत ख़रीदो, यानी जिससे सबसे ज़्यादा परहेज करना है वो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के स्टॉक्स होते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि भाई ये टाइटन भी तो किसी ज़माने में 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये का था, अब ये भी जो है वो कहीं मल्टीबैगर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई शेयर मल्टीबैगर हो भी सकता है, मगर दोस्तों मल्टीबैगर अगर हो भी जाए, अगर उस कंपनी का काम नहीं है, अगर वो कंपनी जो है तिमाही नतीजे अच्छे पेश नहीं कर रही, साल दर साल नतीजे अच्छे पेश नहीं कर रही, एक कंपनी है कि वो प्रॉफिट जो अच्छी कंपनी है 200-300 रुपये पे 100 रुपये पे उसका प्राइस चालू है, किसी वजह से दो क्वार्टर एक क्वार्टर साल भर में जो है 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, अब जो है एक आध क्वार्टर के जो है कभी रिजल्ट ख़राब आए तो उसमें तो बाइंग की जो है ज़रूरत होती है, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी ये नहीं है। और जो है अगर उसका अच्छा काम है, अगर कंपनी ने कमबैक किया, जाहिर सी बात है अच्छी कंपनी है तभी तो लाख करोड़ और 50,000 करोड़ 30,000 करोड़ पे जो है वो कंपनी पहुंची है। तो आप जो है निफ्टी 50 के मजबूत शेयर के अंदर ही इन्वेस्ट करो। 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के शेयर को अगर आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे आपने 2 रुपये के शेयर ले लिए, अगर वो 2 से 1 रुपया भी आता है, आपने उसके अंदर 10,000 रुपये डाला तो आपका 5,000 रुपये चला जाएगा। तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के स्टॉक को तो कभी लेना ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लो कंपनी के काम पर पैसा लगाओ। ठीक है, कंपनी का काम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो टाटा मोटर, आप देखते हो टाटा स्टील, आप देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कि कितने सेक्टर के अंदर रिलायंस पैसा लगा रही है, काम कर रही है। आपको मालूम है देश की जो है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इसी तरह से दोस्तों कंस्ट्रक्शन की लार्सन एंड टुब्रो, आपको मालूम है जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है अपना पहला भारत का, वो भी जो है लार्सन एंड टुब्रो के पास है। और भारत के जो है बड़े बड़े जो समंदर के अंदर, बम्बई के अंदर जिसने जो है वो समंदर के अंदर से जो है हाईवे रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, वो लार्सन एंड टुब्रो है। और बड़े बड़े सिटी के अंदर आप जाकर देख लो, मुंबई के अंदर तो हम तो आंखों के सामने देखते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो के कितने सारे प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। मेरी बाइंग और जो है सेल की कोई राय नहीं है दोस्तों, मगर एक बात बता रहा हूँ, 2,000 3,000 5,000 का शेयर मत देखो। आप एक शेयर भी लोगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, ना कि शेयर की कितनी क्वांटिटी है उस पर मिलेगा। इतना आप याद रखो। इसके लिए कभी भी धोखे में मत पड़ो। यूट्यूब के ऊपर लोग सर्च मारते हैं कि भाई पेनी स्टॉक 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के, और वो लोगों को तो अपना उनको तो वीडियोस चलाने हैं और वो तो आपको सजेस्ट करते हैं उसके फ़ायदे, देखो ये फ़ायदे में है, ये नुकसान में है, ये मल्टीबैगर हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर अगर आपको लगाना ही है आजमाने के लिए तो आप 100 रुपये 200 इतना कि अगर डूब भी जाए तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और अच्छे कंपनी के शेयर, मैं आपको मिसाल भी देता हूँ कि मेरे पास जो है अदानी विलमार के शेयर थे, हिंडनबर्ग के बाद रिपोर्ट के बाद वो शेयर गिर गया। और भी कुछ शेयर थे, सारे के सारे रिकवर हो गए, मुझे जो है अच्छे से नफ़ा देकर, कुछ ना कुछ नफ़ा देकर, या मैं बरोबर सरोबर में उससे निकल गया कि भाई पोटेंशियल नहीं दिख रहा, ये आगे भी नहीं जाएगा, और रजिस्टेंस पे फेस करके बार बार गिरा, मैं उससे एग्जिट मार गया। मगर दोस्तों मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है, और जो है कंपनी के प्रमोटर जो है उसके अंदर और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंपनी से निकलने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और अगर उसके बाद भी मुझे उसके अंदर पोटेंशियल लगेगी बढ़ने की तो कुछ नफ़े में निकल जाऊंगा। और मैं चाहूँ तो कंपनी जब तक प्रॉफिट में आती रहेगी, फ़ायदा करते रहेगी, चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी रहे, मैं रख लूँगा। मगर ऐसे स्टॉक जिसके जो है कोई माँ बाप नहीं है, आप उनके बैलेंस शीट को जाकर देख लो, कंपनी जो है बजाप्ता जो है वो तीसरे महीने के नतीजे कैसे पेश कर रही है। ऐसा तो नहीं सालों से वो लॉस में जा रही है, ऐसा तो नहीं कि पूरा जो है एसेट वैसेट कुछ भी नहीं है उसके पास, और नुकसान ही नुकसान में नुकसान। एक ज़माने में वो 100 200 500 रुपये हो के आई है, ऑलरेडी उसने लोगों के जो है करोड़ों रुपए डुबा दिए, तो आपके 10-5 हज़ार का क्या करेगी। इसके लिए नए लोगों से मेरी गुजारिश है, और जो लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान करते हैं, जो लोग पेनी स्टॉक को जो है बाय करते हैं, मैं उनको ख़बरदार करता हूँ
मैंने आंखों से कई लोगों को ऐसे देखा है जो 2-4 रुपये 5 रुपये, जब भी उनका पोर्टफोलियो देखो, जब भी वो बाय कर रहे थे 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये वाले शेयर को मैं देख के अफसोस होता था। और उस ज़माने में हम भी नए थे, हमने भी कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की। इसके लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट के और जिनसे हमने सीखा, एक ही बात पहले ही दिन से पैसे लगाने से पहले 1000 बार जो है सीखना शुरू कर दिए। तो यही मालूम था भाई, लार्ज कैप के अंदर लगाओ, ठीक है ना, कम से कम जो है मिड कैप के अंदर तो लगाओ। लार्ज कैप बोले तो 30-35 हज़ार करोड़ के ऊपर की कंपनियां, और 50, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख करोड़ की कंपनियां, या कम से कम 10-12 हज़ार 15 हज़ार के ऊपर की कंपनियां, करोड़ की कंपनियां, 2000 3000 4000 करोड़ चलेगा, कम से कम इतना 1000 करोड़ की कंपनियां हैं, तो उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो शेयर बाज़ार के अंदर दोस्तों पैसा बनाने से ज़्यादा आपको फिक्र होनी चाहिए कि मेरा पैसा बचे, डूबे नहीं। अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, ज़रूरी नहीं है कि उसके हर क्वार्टर के अंदर उसका नफ़ा हो। जब उसके कंपनी के अंदर कुछ जो है प्रॉब्लम आएगी, कोई ऐसी नेगेटिव खबर आएगी, तो वो कंपनी जो है किसी वजह से उसका शेयर प्राइस गिरेगा। मगर चूँकि कंपनी के अंदर वैसे कई बार हमेशा हालात आते जाते रहते छोटे मोटे, वो छोटा मोटा करेक्शन रहता है। तो अच्छे कंपनी के अंदर हम रहेंगे तो हमारा मनी लूज नहीं होगा, हम बर्बाद नहीं होंगे इसके अंदर। हम इसको सट्टा मत बनाओ। इसके लिए जो वॉरेन बफे जो है कि एक लाइन है कि अगर कोई जो है ना बिना फंडामेंटल देखे, बिना उसकी बैलेंस शीट देखे, अगर जो है बिना किसी रिसर्च के स्टॉक मार्केट के अंदर जो है पैसा लगाता है, किसी स्टॉक को बाय करता है, तो वो जो है सटोरिया है, वो सटोरिया है, वो इन्वेस्टर नहीं है। इसके लिए हम जो है दोस्तों कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं, जो सेंसेक्स की कंपनियां हैं, ऐसे कंपनियों के अंदर जो ही आप, क्योंकि जो है गवर्नमेंट खुद ये जो निफ्टी 50 से भी जो 50 कंपनियों को लाती है, वो कुछ देखने के बाद लाती है। वो टॉप 50 कंपनियां होती हैं। आप इसके अंदर जो है हलाल स्टॉक आपको मिल जाएंगे, हलाल काम करने वाला भी मिल जाएगा, और जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है वो भी कंपनियां उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो टॉप लेवल की कंपनियां उसके अंदर इन्वेस्ट करो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्टॉक 3000 का है, 2000 का है, 1000 का है या 10,000 का है, या MRF जैसा शेयर 1.5 लाख का है या 1,30,000 40,000 का है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 1 लाख का शेयर अगर 1% बढ़ेगा तो भी आपको उतना ही मिलेगा, और जो 1 रुपये का शेयर है वो उसमें भी जितना आपने लगाया है पूंजी, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर ही दोस्तों वो आपको प्रॉफिट देगा। इसके लिए दोस्तों बात को ध्यान से सुनो, बार बार सुनो। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जो लोग नए हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने पैसे को बर्बाद ना करें, और पेनी स्टॉक में जाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे FNO और फ्यूचर ऑप्शन, और इसी तरह से जो है दोस्तों इंट्राडे वगैरह है, जिसके अंदर 99% लोग अपने पैसे को डुबोते हैं। तो बार बार सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ दोस्तों, आप उन वीडियो को ध्यान से देखो। ये सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है। हलाल किन किन कंपनियों में काम करना हलाल है, किन किन कंपनियों में काम नहीं करना, मैंने लमसम सारी कंपनियों का जो है सारे सेक्टर्स का नाम भी लिया, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए जो है बेल के आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और जो है लाइक कर दो। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं हमको, कमेंट भी करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।